हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला नया टॉपिक, सातत्य अर्थात कंटिन्यूटी। इसके पहले के क्लासेस में आप सभी ने देखा होगा कि हमने फलन की सीमा अर्थात लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिर जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और जब दोनों लिमिट इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि उस फलन की दिए गए बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है। तो ये इतनी चर्चा हो चुकी थी और इससे संबंधित काफ़ी सारे सवाल हमने सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे अगला वाला टॉपिक, और ये है सातत्य अर्थात कंटिन्यूटी। शब्द से स्पष्ट है, कंटिन्यूटी मतलब कि ऐसी कोई चीज जिसका लगातार जारी है, यानी कहीं टूट नहीं रही है, कहीं रुक नहीं रही है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई फलन जिसका यदि वक्र या ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ कहीं भी टूटे ना। जैसे मान लीजिए कोई फलन है और इसका इस तरीके से ग्राफ है, अगर ये कहीं भी टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये फलन क्या है, संतत है। और कहीं अगर ये बीच में जाके टूट रहा है तो समझ लीजिए कि फलन क्या है, असंतत है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संतत फलन का ग्राफ जो है वो लगातार होता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। और असंतत फलन जो होता है उसका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं या एक से अधिक बिंदुओं पर टूटता जरूर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि सर हम लोग कैसे जांच करेंगे कि कोई फलन संतत है कि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी बिंदु x बराबर a है, मान लो कोई बिंदु है, इस बिंदु पर, ठीक है, बिंदु x बराबर a पर कोई फलन संतत कब कहलाता है? ध्यान से देखिए, कोई फलन संतत कहलाता है यदि, या संतत होगा यदि यदि उस बिंदु पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे ही। अर्थात संतत होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आप फलन के सातत्य की जांच कर रहे हैं, उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। ये पहली शर्त है फलन के संतत होने के लिए। ठीक है, कोई भी फलन किसी बिंदु पर संतत होगा, उसकी पहली शर्त क्या है कि उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। सीमा का अस्तित्व होने का अर्थ यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का अस्तित्व हो और दोनों बराबर भी हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक हिस्सा लिखा है कि दोनों लिमिट्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, अर्थात सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। और यही सीमा जो है वो उस बिंदु पर फलन के मान अर्थात fa के बराबर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम यूं समझें कि तीनों चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। उस बिंदु पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस बिंदु पर फलन की राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान जो कि fa है। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो आप कहेंगे कि उस बिंदु पर फलन क्या है, संतत है, अन्यथा नहीं होगा संतत। मान लो इन तीनों में से कोई दो बराबर नहीं है या तीनों बराबर नहीं है तो वो फलन फिर संतत नहीं कहलाएगा। तो आप समझ गए कि फलन के किसी बिंदु पर संतत होने के लिए क्या क्या शर्त है। पहली शर्त क्या है, उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व हो। मान लो बिंदु x बराबर a पर फलन के सातत्य की जांच आप चाह रहे हैं तो उस बिंदु पर फलन की सीमा का क्या होना चाहिए, अस्तित्व में हो। और दूसरा क्या है, अगर सीमा अस्तित्व में है तो फलन को उस बिंदु पर संतत होने के लिए निश्चित रूप से इस सीमा को किसके बराबर होना चाहिए, उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो शर्तें हैं। अगर दो शर्त का पालन हो रहा है तो उस बिंदु पर फलन क्या होगा, संतत होगा। आप अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से जानिए। अगर इन तीनों में से कोई, मान लो ये दोनों बराबर नहीं है या ये दोनों बराबर नहीं है या तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो फिर फलन असंतत होगा उस बिंदु पर। ठीक है, तो इतनी बातें आपने अच्छे से समझी, अच्छे से जानी। अब एक और महत्वपूर्ण बात आप जानिए, सातत्य की कॉची की परिभाषा। आप सभी ने कॉची का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस गणितज्ञ रहे हैं और उन्होंने सातत्य की परिभाषा दी है। किसी फलन के किसी बिंदु पर सातत्य के लिए क्या शर्त है, कौन सी इसकी डेफिनेशन है, तो चलिए देखते हैं सातत्य की कॉची की परिभाषा। ठीक है, कॉशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखते हैं कि कॉची क्या कहते हैं। कॉची कहते हैं कि कोई फलन एफ एक्स, ठीक है, कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु x इक्वल a पर संतत होगा यदि प्रत्येक या किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन क्या है, कोई स्वेच्छ राशि है जो कि धनात्मक है,
देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर निर्भर होना चाहिए। देखो इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एप्सिलॉन, ब्रैकेट में एप्सिलॉन मतलब डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर आश्रित है, या आप उसको शब्दों में भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार डेल्टा ग्रेटर देन 0 चुना जा सकता है जो एप्सिलॉन पर आश्रित है। और किस प्रकार है? इस प्रकार है कि जब कभी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस डेल्टा है तो ये निर्देशित करेगा अवश्य अवश्य कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो। तो कोई फलन एफ एक्स, फिर से लिखता हूं मैं, कोई फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है या संतत होता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा धनात्मक राशि डेल्टा का अस्तित्व इस प्रकार हो कि डेल्टा एप्सिलॉन पर निर्भर हो तथा इस कथन को सही साबित करें। अगर ये कथन संतुष्ट या सही या सेटिस्फाई होता है तो निश्चित तौर पर वो फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा। क्या कथन है? मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, इट implies that mod of fx minus fa less than epsilon। दोस्तों अगर आप इसकी ज्यामितीय व्याख्या करना चाहेंगे तो ये बहुत आसान है। ज्यामितीय व्याख्या करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि देखो x अक्ष पर हम सबसे पहले तो मैं बिंदु a लिख लेता हूँ x अक्ष पे, ठीक है। अब आप गौर से देखो, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा मतलब हमें ऐसे x को देखना है जिनकी a से दूरी डेल्टा से कम हो, चाहे इधर, ठीक है। तो हम देखो ये मॉड दो बिंदुओं का जो मॉड है मतलब उनके बीच का फासला बता रहे हैं। जैसे मॉड ऑफ x माइनस ए है ना, तो x और a के बीच की दूरी बता रहे हैं, फासला, और वो दूरी डेल्टा से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो आपको ऐसे बिंदु यहाँ पे देखने हैं जो डेल्टा से कम दूरियों पर हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? यानी कि यहाँ पे होगा, देखो अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें या लिख सकते हैं या समझना चाहें, आप देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या है कि x माइनस ए, डेल्टा इधर लिखते हैं और माइनस डेल्टा इधर लिखते हैं, ऐसे इसको अपन लिखते हैं। याद रखिए इस बात को, आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, मॉड ऑफ x लेस देन ए, तो x लाइज बिटवीन a एंड माइनस ए। ठीक है, गौर से देखिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ओके, तो चलिए उस हिसाब से फिर अगर आप यहाँ पे सब तरफ a जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा a माइनस डेल्टा x a प्लस डेल्टा, यानी x किसके किसके बीच है? a प्लस डेल्टा से a माइनस डेल्टा के बीच। यानी हमको कोई डेल्टा जो है वो, याद रखिए डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर निर्भर है, एप्सिलॉन सापेक्ष है, ठीक है। तो a प्लस डेल्टा यहाँ लिखता हूँ, a माइनस डेल्टा यहाँ लिखता हूँ। और जब कभी x इस अंतराल में कहीं पर भी होगा तो निश्चित तौर पर एफ एक्स को किस अंतराल में होना चाहिए? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो बिंदु ए पर जो फलन का मान है उसको मैं क्या कह देता हूँ? एफ ए कह देता हूँ। ये हो गया एफ ए, ओके। अच्छा, ये जो एरो का साइन दिख रहा है इसका मतलब ये कि जब ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए फलन को संतत होने के लिए, अर्थात जब हम बिंदु ए के इर्द गिर्द, ठीक है, कुछ दूरी तक, कुछ ओपन इंटरवल तक के पॉइंट्स अगर लेते हैं, अगर मैं एक्स को यहाँ तक के कहीं भी फ्री कर दो कि भैया एक्स इनके बीच का कुछ भी हो सकता है, उस समय एफ एक्स को कहाँ होना चाहिए वो देखो। तो भैया जब इसका मतलब इस तरीके से लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या होगा बताओ भला? यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, इधर माइनस एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा एफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ए माइनस एप्सिलॉन। यानी ये एफ ए से थोड़ा ऊपर तो ये बिंदु हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एप्सिलॉन, और उतना नीचे तो ये हो जाएगा आपका एफ ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और ये फलन का ग्राफ यहाँ से जा रहा है जिसमें बिंदु x बराबर a पर फलन का मान जो है एफ ए है। तो हमको इतने के बीच बात करनी है कि जब कभी x जो है वो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में हो, जब कभी x इतने इतने के बीच में मंडरा रहा हो तो फलन का मान जो है वो इतने इतने के बीच में मंडराना चाहिए। ये तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, इतना।
जब कभी एक्स इनके बीच हो तो फलन का मान इनके बीच होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा मिल रहा है, और किसी, ये बात सच होनी चाहिए किसी भी एप्सिलॉन के लिए, मतलब आप एप्सिलॉन को अपने इच्छा अनुसार छोटा से छोटा लेकर के एफ के जस्ट इधर और उधर वाला एकदम बारीक से छोटा वाला इंटरवल बना करके भी आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि अगर मैं एप्सिलॉन को छोटा से छोटा लेकर इतना बड़ा इंटरवल के बजाय अगर छोटा सा इंटरवल बनाऊं, तब भी मेरे को वो वक्र के बिंदु मिलने चाहिए, जो कि यहाँ पे ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के इंटरवल के एक्स के बिंदुओं के संगत यहाँ पे फलन के वो बिंदु मिलने चाहिए, फलन के मान मिलने चाहिए। अगर मिल रहा है तो आप कहेंगे फलन संतत है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे फलन संतत नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी ज्यामितीय व्याख्या हो गई। जब कभी x इस इंटरवल में शामिल होगा तो फलन का मान इस इंटरवल में शामिल होगा। आप अच्छे से ध्यान से देखें, इसका बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं कि चलो भाई सर आपने इसको फोटो बना के दिखा दिया, ज्यामितीय व्याख्या हो गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फलन, अगर मैं किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है मान लो ए, अगर उस पर मेरे को फलन का मान मिल रहा है तो निश्चित तौर पे ए के इर्द गिर्द, चाहे बारीक एकदम ए के जस्ट अगल बगल वाला बिंदु में अगर ले तब भी मेरे को उन बिंदुओं के लिए भी फलन का मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ए के जस्ट अगल या बगल वाला कोई बिंदु लूं और मेरे को पता चले कि सर ए के लिए फलन का मान मिल रहा है, लेकिन अगर आप ए के अगल या बगल वाला कोई बिंदु चुन रहे हैं तो वहां पर फलन का मान आपको नहीं मिल रही है, ग्राफ इधर उधर मान लो टूट जाता है। एक बात की बात गौर से देखिए, अब x मान लो इस अंतराल में पूरा शामिल है, मैं बोल रहा हूँ भैया x बराबर a पर जैसे मेरे को एफ मिल रहा है, ऐसी a के जस्ट अगल या बगल वाला मान लो तो मुझको कोई मान मिलना चाहिए। अब बोलोगे सर वो तो ग्राफ वहां पे टूट गया है, टूट गया इसका मतलब जब x इनके बीच है तो f जो अपना जो फलन है एफ एक्स वो पूरी तरह इनके बीच शामिल है, ये बात झूठी साबित हो जा रही है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब x जो है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में मंडरा रहा है, फ्री होके घूम रहा है, उस समय एफ एक्स को इनके बीच मिलना ही चाहिए, इनके बीच। और किसी पॉइंट के लिए अगर ग्राफ टूटा दिखे, टूटा दिखने का मतलब यह है कि उसके संगत आपको यहाँ पे एफ एक्स नहीं मिला, एफ एक्स वहाँ पे शामिल ही नहीं है, तभी तो नहीं मिल रहा है, तो फिर वो फलन कहाँ संतत कहलाएगा? वो तो ग्राफ टूटा है तभी तो आपको बिंदु नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो ग्राफ अगर कंटिन्यूस होगा यानी फलन संतत है तो निश्चित तौर पे एक्स के इस यहाँ से यहाँ तक के मंडराने पर, घूमने पर आपको फलन का मान यहाँ से यहाँ तक घूमता हुआ दिखेगा, घूमता दिखेगा, तभी फलन का ग्राफ कंटिन्यू बनेगा। अगर कहीं भी एक भी वैल्यू छूटी या चुकी, एक भी वैल्यू छूट गई तो फलन वहां टूट जाएगा और वो फिर वो संतत नहीं हो पाएगा। तो ये ज्यामितीय व्याख्या दोस्तों, और इसका अर्थ ये था, आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से समझिए। देखो इसका मतलब यही है कि जब x शामिल है ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा के बीच, तो जरूर एफ एक्स को शामिल होना चाहिए एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन और एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन के बीच। कहीं पर भी दिक्कत डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वाम से सांतत्य और दक्षिण से सांतत्य क्या होता है आप देखते हैं अपन, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं कि सर ये इंटरवल, अच्छा ये बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि इंटरवल क्या होता है, कैसे अपन उसको लिखते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है। अगर आपको ये इसमें कहीं पे भी दिक्कत है तो निश्चित तौर पे आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको हर एक टॉपिक, मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन से संबंधित वीडियो आपको दिखेगा। इंटरवल्स के बारे में पूरा समझाया गया है। आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं उनके सबसेट्स के रूप में हम इंटरवल को किस तरह देखते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, ये सब हमारे चैनल पर वीडियोस बना करके बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप सभी उन वीडियोस को देखें। आपको अलग अलग कक्षाओं की गणित, जैसे अपन इंटरवल के बारे में कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़े हैं, वो आपको मिल जाएगा। कोई भी वीडियो ढूंढने में अगर दिक्कत आए तो आप जरूर हमें बताएं, कमेंट में बताएं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बीएससी के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो आप जो कुछ भी अगर तैयारी कर रहे हैं आप निश्चित तौर पे हमें बताएं, हम आपको बिल्कुल वीडियोस बना करके पूरा आपको कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे दोस्तों। तो देखा आपने कि ये कौशी की परिभाषा हो गई। अच्छा, वाम से संतत और दक्षिण से संतत क्या होता है, ध्यान से देखो। कोई भी फलन, ठीक है, कोई भी फलन बिंदु, मान लो बिंदु x बराबर a है और वाम, वाम मतलब लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड से कोई फलन संतत कब कहलाता है? यदि उस बिंदु पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एफ ए माइनस जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एफ ए के बराबर हो। राइट हैंड लिमिट एफ ए के बराबर है कि नहीं है वो बात की बात है। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एफ ए के बराबर है तो वो लेफ्ट वाइज कंटिन्यूस यानी कि वाम से संतत कहलाएगा। और अगर मान लो एफ ए जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो वो फलन उस बिंदु पर दक्षिण से संतत कहलाएगा। और अगर एफ ए दोनों के बराबर है, एफ ए अगर दोनों के बराबर है तो वो दोनों तरफ से संतत कहलाएगा, यानी कुल मिलाकर उसको हम सिर्फ क्या कहेंगे? संतत कहेंगे, संतत कहेंगे। अर्थात कोई फलन संतत किसी बिंदु पर वो फलन संतत सिर्फ तब कहलाएगा यदि वो उस बिंदु पर दक्षिण से संतत भी हो, वाम से संतत भी हो। ठीक है, तो अगर ये बस दिख रहा है कि एफ ए माइनस जीरो के बराबर है तो वो फलन उस बिंदु पर वाम से संतत कहलाएगा। अगर एफ ए प्लस जीरो के बराबर है तो वो फलन उस बिंदु पर दक्षिण से संतत कहलाएगा। वो दोनों के बराबर है अगर वो दोनों के बराबर है तो वो दोनों तरफ से संतत कहलाएगा। और इस स्थिति में हम उसको बार बार दोनों तरफ से संतत न बोल करके अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ वो फलन उस बिंदु पर संतत है, तो केवल इतना कह देने से समझ में आ जाएगा कि हाँ वो दोनों तरफ से संतत है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और भी बातें बतलाता हूँ, फिर हम बहुत सारे उदाहरण भी करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल करेंगे। बस आप अभी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखिए। कोई फलन किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब कहलाता है? तो याद रखिए ओपन इंटरवल में जैसे आपको ये ए बी दिख रहा है तो ए और बी जो है वो पॉइंट्स उस इंटरवल में शामिल नहीं है। अगर इंटरवल ओपन होता है ना, इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल है पता है? ए के बाद वाले पूरे और बी के पहले वाले पूरे, ये समस्त बिंदु शामिल हैं। समस्त वास्तविक संख्याएं जो ए से बड़ी और बी से छोटी हैं ये इस ओपन इंटरवल में शामिल हैं। अब ए से बड़ा कौन होगा? तो ए से बड़ा कौन होगा वो आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि वास्तविक संख्या है भाई। ए बोलोगे और ए पॉइंट वन बोलोगे, इसके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। तो बस ए शामिल नहीं है, उसके बाद की शामिल है, बी शामिल नहीं है, बी के पहले की शामिल है। और कोई फलन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब कहलाता है? यदि वो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, यानी ए और बी जब इस अंतराल के बिंदु नहीं है तो फिर ए और बी को छोड़ के ही बात पूरी की जा रही है कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अगर वो फलन संतत है तो वो फलन इस पूरे ओपन इंटरवल में संतत कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं क्लोज इंटरवल ले लूं तो इसमें क्या होगा? ए शामिल माना जाएगा, बी भी शामिल माना जाएगा और उसके बीच के सारे बिंदु भी शामिल है ऐसा माने जाएंगे। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल होते हैं। क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते हैं। अगर मुझे पता करना हो कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होने के लिए सबसे पहले तो उसको ए और बी को छोड़कर, यानी अगर अपन ओपन इंटरवल की बात करें तो उसमें पूरा कंटिन्यूस होना चाहिए। बिंदु ए और बी को छोड़ करके बाकी बीच के बचे हुए बिंदु जिनको हम ओपन इंटरवल ए बी कहेंगे, है ना, याद रखिए क्लोज इंटरवल ए बी मतलब ओपन इंटरवल ए बी के साथ अगर आप ये दोनों पॉइंट और मिला देते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे सोचिए, ऐसे ऐसे, इसमें अगर ओपन इंटरवल में ए और बी शामिल नहीं है, अगर इसको और इसको शामिल कर दें तो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। तो क्लोज इंटरवल ए बी में तो वो संतत हो ही। बिंदु ए में वो राइट तरफ से कंटिन्यूस हो और बिंदु बी में वो लेफ्ट तरफ से कंटिन्यूस हो। बिंदु, ठीक है, बिंदु ए में वो या यूं कहिए, हाँ ऐसा, लिमिट सॉरी एक्स बराबर ए पर वो क्या हो? दक्षिण से संतत हो, दक्षिण से संतत हो, और बिंदु x बराबर b पर वो क्या हो? वाम से संतत हो। तीन शर्तें होती हैं। तीन शर्तें मतलब कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस कब कहलाएगा? यदि ए बी को छोड़कर बचे हुए बिंदु यानी ओपन इंटरवल ए बी में वो फलन संतत हो, x बराबर a पर वो फलन दक्षिण से संतत हो और x बराबर b पर वो फलन क्या हो? वाम से संतत हो। ठीक है, यानी x बराबर a पर उस फलन की जो लिमिट है, कौन सी लिमिट? राइट हैंड लिमिट, वो एफ ए के बराबर हो, और x बराबर b पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट वो एफ बी के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में वो जो तीनों शर्तें जब पार हो जाएंगी या फुलफिल या सेटिस्फाई हो जाएंगी, तब आप कहेंगे कि वो फलन जो है क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है? संतत है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में फलन संतत कब कहलाएगा? यदि वो एफ जो है वो
ओपन इंटरवल ए बी में संतत है। ओपन इंटरवल ए बी मतलब इसके ए और बी को छोड़कर बाकी बचे हुए बिंदु पर संतत हो। ए पर दक्षिण से और बी पर वाम से संतत हो। ठीक है, ए पर दक्षिण से क्यों? क्योंकि ए के बाद दक्षिण तरफ बढ़ने से बाकी के पॉइंट्स मिलते हैं, तो संतत होना चाहिए। और बी पर वाम से क्यों? क्योंकि बी से वाम साइड में बाकी पॉइंट्स हैं, है ना भाई। ये देखो, ए पर दक्षिण और बी पर वाम, ऐसा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछिए। अगली कक्षा में हम लोग, आज के लिए इतना ही। वैसे मैं कंटिन्यूटी पर और भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और भी बहुत सारे सवालों को हमने सॉल्व किया है, लेकिन जब हम अभी कंटिन्यूटी के बहुत सारे उदाहरण अभी हम पढ़ेंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी अब पूरा बेसिक आपने समझा। अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस हमको एक एक करके, एक एक टॉपिक करके पूरा पढ़ाया जाए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, जिसमें हमको 1 सेकंड भी नहीं लगता है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य बेल आइकन प्रेस करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, उस पर भी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस वीडियो बनते रहें तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और उसमें भी 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड लगते हैं कमेंट करने में, ज़्यादा लगता नहीं है। तो ये काम आप अवश्य करें, इससे हमारा जो है एनर्जी, मोटिवेशन, और यूँ कहें कि हमको वीडियो बनाने का अच्छा साहस प्राप्त होगा। हमारी जो है मतलब कहेंगे कि हम प्रेरित होंगे और वीडियो बनाने के लिए हमें एनर्जी आएगी, हम उत्सुक होंगे। क्योंकि जब आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, जब आपके रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव और बहुत अच्छे से आप उत्सुक होकर वीडियोस सारे देखेंगे, तो हमें आगे के हम सारे वीडियोस बनाएंगे और आपको घर बैठे बढ़िया कंटेंट बेहतरीन भाषा में पूरे सवालों के साथ अच्छे से समझने को मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चाहे बीएससी वाले हों, चाहे 11th-12th में हो, या फिर चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई या सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा या सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स अगर आपके सिलेबस में है तो फिर आपको ये चैनल अवश्य काम आएगा दोस्तों। तो आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर अपने सारे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।